बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। ठीक है, आज हम इस टॉपिक कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथ टॉपिक है, तो इसको हम दो या तीन पार्ट्स में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ट और उसकी काइंड्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 332 में है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी क्यूरी या क्वेश्चन इराइज होते हो तो उसको क्लियर कर सकें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन या वगैरह इराइज होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका बर वक्त रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट का मतलब होता है किसी को बॉडीली इंजरी देना। ठीक है, या उसकी मतलब किसी पेन की सूरत में या उस किसी अमराज की सूरत में या उसको किसी तरह की बीमारी देना कि वो उससे शदीद तकलीफ में आ जाए, तो उसको हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इस टॉपिक में जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो रेलेवेंट प्रोविजन हमारे पास इस टॉपिक में है वो हम सेक्शन 332 से लेके 337 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 332 हमारे पास हार्ट के बारे में हार्ट डेफिनेशन बताई गई है कि हार्ट क्या चीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी इसके काइंड्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हार्ट हार्ट हमारे पास कोई हार्म होता है जो किसी दूसरे बंदे की बॉडी में दिया जाता है। ठीक है, उसको फिजिकली कोई हार्म या तकलीफ पहुंचाना होता है, तो उसको हम हार्ट कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले तो आ जाता है इतलाफ उदू, इतलाफ सलाहियत उदू और शजा और जुर। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, तो टाइम इतना नहीं होता। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको तकरीबन ये हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला पार्ट होगा उसमें हम अतलाफ उदू के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम हार्ट पे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हार्ट। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हार्ट जो है वो अंडर सेक्शन 332 में है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि हु एवर कॉज पेन, कि कोई बंदा किसी मतलब कोई भी बंदा पेन कॉज करता है, हार्म कॉज करता है या कोई बीमारी कॉज करता है या किसी बंदे को इंजरी कॉज करता है। इम्पेयर का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, या डिसेबल कर देना। डिसेबल का मतलब होता है कि उसको मतलब ऐसी तकलीफ पहुंचाना कि उसका कोई ऑर्गन डिसेबल हो जाए, कोई काम करना छोड़ दे। ठीक है, अपना सलाहियत को खो बैठे, या डिसमेंबर्स या टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, किसी भी ऑर्गन को टुकड़े टुकड़े कर देना, तो उसको हम कहते हैं हार्ट कहते हैं। विदाउट कॉजिंग डेथ, मतलब मारने के बगैर जो भी मतलब हार्ट पहुंचाता है या बॉडीली इंजरी पहुंचाता है तो उसको हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखें, सबसे पहले तो हमारे पास बंदा होना चाहिए, कोई भी बंदा होना चाहिए जो इंजरी कॉज करे किसी बंदे को, बाय पेन या हार्म या डिजीज या इम्पेयर किसी ऑर्गन को या उसके ऑर्गन को डिसेबल कर दें। ठीक है, और विदाउट कॉजिंग डेथ, तो उसको हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो काइंड है हार्ट का वो है इतलाफ उदू। इतलाफ उदू का मतलब है, इतलाफ का मतलब है डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, और उदू का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी ऑर्गन, उसको हम उदू कहते हैं। ये अरबी का लफज है। ठीक है, इतलाफ उदू। और इसका मतलब क्या है सेक्शन 332 का? मतलब इस डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है डेफिनेशन 333 में कहते हैं कि इतलाफ उदू की डेफिनेशन बताता है कि हु एवर, कोई भी बंदा डिसमेंबर, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देता है या मतलब खराब कर देता है, एम्पुटेट्स काट देता है, सिवियर एनी लैम्प, किसी भी ऑर्गन को, लैम्प को, हिस्से को, ऑर्गन को, किसी बॉडी की। ठीक है, दूसरे बंदे की बॉडी की, तो उसको हम इतलाफ उदू कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गन को मतलब काट देना या इस तरह कोई, अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी बंदे को अगर चाकू से मार दिया जाए तो उसका ऑर्गन कट जाता है। ठीक है, तो उसको हम इतलाफ उदू कहते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या होती है? इसमें कहता है कि हु एवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी बंदा कोई इंटेंशन करता है और हार्ट कॉज करता है किसी दूसरे बंदे को। हार्ट का क्या मतलब होता है कि
कि एम्पुटेट कर देना, काट देना, ठीक है, उस किसी के बंदे के ऑर्गन को मतलब हार्ट पहुंचाना, ठीक है, एम्पुटेट कर देना। तो वो बंदा, और उसको नॉलेज होती है कि जो उसका एक्ट है वो किसी दूसरे, अगर वो एक्ट करता है तो वो दूसरे बंदे को हार्ट पहुंचाता है, ठीक है, तो उसको हम इत्लाफ उदू कहते हैं, और वो बंदा पनिशेबल होगा किसास का। किसास का तब तक पनिशेबल होगा जब जब तक जो कंसल्टेशन ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो अपनी ओपिनियन ना दे दे कि हाँ आया कि इसको किसास देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो अर्श अप्लाई होगा। अर्श क्या होता है? अर्श वो होता है मतलब स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ दियत होती है, ठीक है, जो कोर्ट डिसाइड करती है, और ये लमसम देना पड़ता है, ठीक है। और मतलब या इंस्टॉलमेंट में देना होता है या मुकम्मल पेमेंट उसी टाइम पे करनी होती है। तो इसके बाद अर्श भी हो गया, मतलब इसमें एक इम्प्रिजनमेंट भी होती है, ठीक है, जो एज अ ताजीर इम्प्रिजनमेंट सजा भी देते हैं, जो एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें सेक्शन 330 के 333 के, तो उसमें कहता है कि कोई भी बंदा होना चाहिए, कोई भी एक्ट करना चाहिए उसमें जिसकी इंटेंशन हो causing hurt to another person, any other person with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person। मतलब उसको सबसे पहले तो इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरा उसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो एक्ट करेगा तो वो उसको दूसरे बंदे को हर्ट पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। कॉज इज अतलाफ उदू, और ऑफ एनी पर्सन, जो अगर वो किसी बंदे की अतलाफ उदू करता है या किसी ऑर्गन को काटता है या डैमेज पहुंचाता है तो वो पनिश होगा किसास और अर्श का, ठीक है। इसके बाद इलिस्ट्रेशन पे आते हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा है, ठीक है, एक ऑफेंडर है, ठीक है, इन्फ्लिक्ट करता है कि सिंगल ब्लो और विद द स्वॉर्ड रिजल्टिंग, कि किसी बंदे पे हमला करता है तलवार से, ठीक है, और वो दूसरे बंदे का हाथ काट देता है, ठीक है, तो वो बंदा लायबल होता है किसास का। अगर उस पे किसास लायबल होती है, किसास की तरह लायबल होती है, तो उसकी सबसे पहले कंसल्टेशन होगी कोर्ट की मेडिकल ऑफिसर से। अगर मेडिकल ऑफिसर कह दे कि इस पे किसास हो सकता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, या उस पे अगर उसने ही जख्म जख्म इसको पहुंचाए कि ना जख्म इसको ही पहुंचाए जिस तरह दूसरे बंदे को पहुंचा है, तो ये मतलब बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो वो कहेगा कि इस पे किसास एप्लीकेबल है, तो उससे उसके ऑर्गन को उसी तरह काटा जाएगा। अगर मेडिकल ऑफिसर इस तरह कह दे कि इस पे किसास एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो उस पे अर्श लायबल होगा और ताजीर मतलब पनिशमेंट दी जाएगी साथ में, ठीक है। अर्श किस तरह होता है? अर्श को मैंने पहले ही समझाया था। अर्श मतलब स्पेसिफिक अमाउंट होती है दियत की, मतलब सिर्फ स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है दियत की, ठीक है। और ये इसमें जो पनिशमेंट दी जाती है एज ताजीर, ये 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही था। कल का हम दूसरे पार्ट में हम उसके दो मतलब अगले काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स